तो संपूर्ण प्रजा ऋषियों के साथ, प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी के निकट पहुंची। कहा महाराज हम लोग निर्बल होते चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन इस प्रकार से ये निर्बलता को प्राप्त होगी तो कैसे होगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनके उस समस्या के समाधान के पूर्व अमृत पान किया, और अमृत पान करने से ब्रह्मा जी को तृप्ति का अनुभव हुआ। और आप लोग जानते हैं, जब किसी आहार को अथवा किसी पेय को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेने के बाद पूर्ण तृप्ति हो जाती है, तो उस तृप्ति का प्रमाण क्या है? उस तृप्ति का प्रमाण है डकार आना। आप खूब अधिक मात्रा में दही पी लें, दूध पी लें, छाछ पी लें, शरबत पी लें, अथवा भोजन अधिक कर लें, तो करने के बाद डकार आती है। डकार एक प्रकार का ठाकुर जी का बनाया हुआ हॉर्न है कि बस अब टंकी फुल हो गई है, अब इसके आगे मत बढ़ो। लेकिन महावीर बड़े धुरंधर होते महाराज, उसकी भी डकार की भी परवाह नहीं करते हैं। बढ़िया चीज आ जाए तो डकार आने के बाद भी पा लेते हैं। पर ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी को डकार आई, वे तृप्त हुए, तृप्ति के बाद उन्हें डकार आई। सुरभि शब्द का अर्थ सुगंध है। ब्रह्मा जी का शरीर हम आपके जैसा पांच भौतिक शरीर नहीं है, वो देवता हैं, उनका दिव्य देह है, और ब्रह्मा जी भी साक्षात परमात्मा ही हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान से भिन्न नहीं है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज के मुख से अमृत पान की सुगंध प्रकट हुई, और जो सुगंध प्रकट हुई उससे उस सुरभि, सुरभि माने सुगंध, उस सुगंध से गौ माता प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की, सुरभि माता की। अमृत से उत्पत्ति हुई है गाय की, इसलिए गाय अमृत का पुंज है, अमृत का स्वरूप है। गाय के दही दूध घी में ही अमृत नहीं है, गाय के गोमय में अमृत है, गाय के मूत्र में अमृत है, गाय की चरण रज में अमृत है। कहां तक कहें, गाय के रोम रोम में अमृत है। कहां तक कहें, वह अपने श्वास प्रश्वास से, अपनी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण को मंगलमय बना देती है, अमृतमय बना देती है। संपूर्ण वातावरण को अमृतमय बना देती है। निविष्टम गोकुलम यत्र, महाभारत का श्लोक, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति। जहां गोवंश विराजमान होकर के सुखपूर्वक श्वास लेता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को वह शोभायमान कर देता है, और उस क्षेत्र के संपूर्ण पाप ताप का अपकर्षण कर लेता है, अमृतमय बना देता है वातावरण को। मुखात अग्नि अजायत, और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, और मुखात सुरभि अजायत। इसलिए अग्नि, गौ और ब्राह्मण, इन तीनों की जाति एक ही है। अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि भी ब्राह्मण है और गाय भी ब्राह्मण है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पूज्य जगन्नाथपुरी वाले परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज पधारे थे। अभी उनके गुरु भाई स्वामी शुद्धानंद जी महाराज हम लोगों के मध्य हैं। तो श्री मलुक वाणी का जो विमोचन हुआ था, उस दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि आज भी यूरोप के क्षेत्र में भारतीय नस्ल की जो गाय है, उसको आज भी ब्राह्मण काऊ कहा जाता है। अब बोले देखो, हमको पता नहीं था ये सब पढ़ने के पहले, हमको लगता था कि ऐसे ही लिखा है, लेकिन हमारे ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं, भारतवर्ष की गाय
वह भी ब्राह्मण गाय है, वो ब्राह्मण है। और गाय के नाम पर जिस पशु को लोग पाल रहे हैं वह तो वर्णशंकर प्राणी है, न जाने कितने के मिश्रण से बनाया गया। आज तक यही प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि इसमें कितनी चीजें मिली हैं। कोई कहता सुअर का भी अंश है, कोई कहता भैंसे का भी अंश है। और गीता प्रेस के कल्याण अंक में तो एक लेख छपा था, उसमें ये लिखा था, अंग्रेजी कोई नाम इसका दिया हुआ था, हम वो नाम भूल रहे हैं, कि यह यूरोप के जंगलों में पाया जाने वाला हिंसक प्रकृति का प्राणी था, जिसको न्यू जर्सी नामक यूरोप के शहर के कुछ वैज्ञानिकों ने पकड़ा। इसके गाय के जैसे थन थे, इसी को देखकर उन्होंने इस पर परीक्षण किया और सुअर और भैंसे से संकर करा के और एक नस्ल तैयार की। न्यू जर्सी के वैज्ञानिकों ने वह नस्ल तैयार की, इसलिए उसका नाम धरा गया जर्सी। और मूल में मांसाहारी प्रकृति का प्राणी होने के कारण आज भी विदेश में मांस खिलाया जाता है गायों को, क्योंकि मांस से उनका मांस बढ़ता है और उनके पशुपालन का प्रयोजन मांस ही होता है। हमारे एक प्रेमी वृंदावन के वक्ता हैं, भारत के बाहर भी जाते हैं कथा कहने, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। उन्होंने हमको सुनाया, विदेश में कहीं गए थे, दूध पीने के बाद उल्टी हो गई, बमन हो गया। बड़े प्रेम से दूध पिलाया था व्यक्ति ने, पर दूध पीने के बाद जी मिचलाया और बमन हो गया, उल्टी हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत में तो दूध कितना पीते हैं, वहां तो आजकल तो दूध के नाम पर सिंथेटिक मिल रहा है, लेकिन वो सिंथेटिक दूध पीने से भी उल्टी तो नहीं होती। यहां कहते प्योर दूध है, मिलावट नहीं है, उल्टी कैसे हो गई। एक गौशाला में जाकर उन्होंने देखा तो मांस के टुकड़े गायों को खिलाए जा रहे थे, और जर्सियां खा जाती मांस। आप खिला के देखिए, मांस के टुकड़े उनको खिलाओ, खा जाएंगी वो। भारतीय गाय नहीं खा सकती मांस, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति मांसाहारी प्राणी की है। इसलिए जर्सी हम भैंस पालने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जर्सी से भैंस फिर भी श्रेष्ठ है, भारतीय पशु तो है। और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने यह बात प्रमाणित कर दी है शोध में कि भारतीय नस्लों की जो देशी गायें हैं, उन गायों का दूध DNA7 नामक विष तत्व से सर्वथा मुक्त है। इसलिए उसको उन्होंने A2 नाम दिया है, A2 ग्रेड का दूध, क्वालिटी का दूध। और विदेशी जो गायें हैं, इनके दूध को उसने A1 कहा है, A1। इसमें DNA7 नामक कोई भयंकर विष है, और उस विष के कारण ये जर्सी का दूध सारे भयंकर रोगों का जनक है, सारे रोगों को पैदा करने वाला है। माने ये शुगर है, हार्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, कैंसर तक जैसी भयंकर बीमारियों को देने वाला है जर्सी का दूध। महाराज विदेश में धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। और अब तो लोग जर्सी का दान भी करने लग गए। गोदान में पितरों के उद्धार के निमित्त भारतीय देसी गाय का दान न करके जर्सी का दान किया जा रहा है। संस्कारों का कितना क्षरण हो गया है। अब ये तो विद्वत वरेण्य पाठक जी ही बताएंगे कि जर्सी के दान का पुण्य क्या है।
हमें ऐसा लगता है कि किसी पुण्य से पितर स्वर्ग में होंगे तो भी पतित हो जाएंगे यदि उनके निमित्त जर्सी का दान किया जाएगा तो। वो अपने लोक से भ्रष्ट हो जाएंगे। वस्तुतः उसका दूध दही घी आदि छूने के योग्य नहीं है, ग्रहण करने की बात तो बहुत दूसरी है। तो नारायण भारतीय देसी गाय के दूध में प्रत्यक्ष अमृत है, ये बिल्कुल सर्वथा प्रमाणित है। गाय का दूध प्रत्यक्ष अमृत है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी, सदगुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा सरकार, महाराज जी की बोली खूब ऊंची थी, तेज थी। एक दिल्ली के एक सज्जन हैं रावत जी, वो खाकचौक बार बार महाराज जी का दर्शन करने आते थे। हैं वो सीकर जिले की, राजस्थान के खंडेला के, दिल्ली में थे तो वो आते थे दर्शन करने। तो महाराज जी किसी को ललकार रहे थे और उनकी गृहिणी महाराज जी की कोठरी जो थी उसमें वो बैठी थी। तो महाराज जी ने जोर से किसी को ललकारा, एकदम डर गई, कांप गई बेचारी, शायद पहला ही अवसर होगा, इतनी जोर से बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने देखा तो डांट तो रहे थे, पर देखते ही महाराज जी हंस गए। ए डरती क्यों है, देख मैं गऊ का दूध पीता हूं, गऊ का घी खाता हूं, गऊ का दूध पीता हूं, इसलिए मेरी आवाज ऐसी। ऐसे ललकारते थे महाराज, दूर तक सुनाई पड़ जाए उनकी आवाज। दूध दही घृत प्रत्यक्ष अमृत है। तो अमृत से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह एक ही है। अग्निहोत्र की रक्षा गाय के बिना संभव नहीं है, इसलिए गाय को ही अग्निहोत्र कह दिया गया है। और ब्राह्मणत्व की रक्षा भी बिना अग्निहोत्र के संभव नहीं है, और अग्निहोत्र की रक्षा बिना गाय के संभव नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र का आधार भी गाय है और विप्रत्व का आधार भी गाय है। गाय के सुरक्षित होने से विप्रत्व सुरक्षित होगा और गाय के सुरक्षित होने से अग्निहोत्र की परंपरा सुरक्षित होगी, यज्ञादि की परंपरा सुरक्षित होगी। महाभारत में जहां अभी हमने उसका निरूपण किया था एक दिन, महाभारत में 49 प्रकार के अग्नियों का वर्णन है और एक लंबा आख्यान ही है अग्नि के महात्म्य का, अग्निहोत्र के महात्म्य का उपाख्यान है। महर्षि अंगिरा को कैसे अग्नि ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और कैसे अग्नि उत्पन्न हुए, कैसे उनका वंश बढ़ा, और अग्नि के कितने भेद हैं, कितने प्रकार की इष्टियां हैं, इन सब का बड़ा विस्तृत विवेचन महाभारत में है। और उसमें यह बात सुस्पष्ट लिखी है, द्विजाति को गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए है। यदि वह द्विजाति अग्निहोत्र नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय होता, उसको दोष लगता है। अग्निहोत्र की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया और वह अग्निहोत्र बिना भारतीय देसी गाय के दूध दही घी गोबर गोमूत्र आदि के बिना संभव नहीं है। गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है। इसलिए महाभारत में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं, जिन ब्राह्मणों ने अयाची व्रत ले रखा है, हम कभी किसी से दान ग्रहण नहीं करेंगे, किसी के सामने कोई याचना नहीं करेंगे, अपने तप और तेज की सुरक्षा के लिए। यदि उनके अग्निहोत्र में विघ्न पड़ने लग जाए तो वे अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए किसी आस्तिक, किसी सज्जन अथवा राजा के पास जाकर अग्निहोत्र की रक्षा के लिए गाय मांगते हैं, तो उनका जो अयाचित्व धर्म है वो उससे भग्न नहीं होता है। महाभारत में लिखा है, दान न लेने का, न मांगने का जो उनका व्रत है वो व्रत भंग नहीं होगा। क्योंकि उनके लिए अग्निहोत्र अत्यंत अनिवार्य है।
इसलिए अमृत से उत्पन्न होने के कारण गाय अमृतमयी है। यस्या क्षीरस्य धाराया निपतंत्या महीतले हृदकृत क्षीर निधि पवित्रम परमुच्यते। कहते उस सुरभि की जो दुग्ध की धारा निरंतर ब्रह्मलोक से गिरी और उस धारा से जो विशाल समुद्र बना उसी को क्षीर सागर कहते हैं। वो दूध का समुद्र हो गया और उस क्षीर समुद्र के तरंगायित होने से जो फेन झाग, जो उस दूध का झाग निकला, उस झाग को ग्रहण करने वाले जो ऋषि हैं, क्षीर समुद्र के तट पर उस झाग को ग्रहण करके भजन करने वाले जो ऋषि हैं, उन ऋषियों को फेनप ऋषि कहा गया। फेन पान करने के कारण उनकी फेनप संज्ञा हुई। वे उग्र तपस्वी ऋषि माने गए। हे मातले, नारद जी बता रहे हैं, सुरभि की पुत्री स्वरूपा 4 अन्य धेनुएं हैं। सबसे पहले सुरभि की 4 कन्याएं हुई, 4 बछिया हुई, ऐसा समझे। सुरभि गौ की 4 बछिया हुई और इन चारों बछियाओं ने, चारों गायों ने चारों दिशाओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को, पृथ्वी को धारण करने का भार ग्रहण किया। गायों ने ही इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। पूर्वाम दिशम धारयते सुरूपा नाम सौरभि, दक्षिणाम हंसिका नाम धारयत्यपराम दिशम, पश्चिमा वारुणी दिक्च धार्यते वै सुभद्रया, महानुभावया नित्यम मातले विश्वरूपया। नारद जी कह रहे हैं कि स्वरूपा नाम की जो गाय है वह पूर्व दिशा को धारण करती है, हंसिका नाम की गाय दक्षिण दिशा को धारण करती है और सुभद्रा नाम की जो गाय है वह पश्चिम दिशा को धारण करती है और सर्व काम दुघा नाम की जो गाय है वह उत्तर दिशा को भार को वहन करती है। इस प्रकार से चारों दिशाओं का शासन और इनका भार वहन इन सुरभि की 4 पुत्रियों के द्वारा हो रहा है। देवताओं ने सुरभि से मिलकर के आज्ञा प्राप्त करके और देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल को मथानी बना करके क्षीर सिंधु का मंथन किया और उसी से अश्वराज, उच्चैश्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ आदि महान रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं, हे मातले, यह पूज्या गौ माता सुरभि माता यह अमृत प्रदान करती हैं, स्वधा प्रदान करती हैं। पितरों के लिए स्वधा और देवताओं के लिए अमृत रूप हवि वो प्रदान करती हैं। इस प्रकार से देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से सुरभि का वर्णन किया है और मातली को जो मातली का उपाख्यान है, कर्ण का प्रयोजन सुरभि गाय की महिमा तो उन्होंने कही, ब्राह्मणों की महिमा कही, इस प्रकरण में गाय की महिमा कही और अब श्री कृष्ण की महिमा कहने जा रहे हैं। बोले मातली ने जब नारद जी की प्रेरणा से नागराज को अपनी पुत्री के वर के रूप में जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और आकर के इन्होंने देवराज इंद्र की सभा में यह बात सुस्पष्ट कर दी कि महाराज मेरी पुत्री को योग्य वर मिल गया है। लेकिन वहाँ जब यह बात स्मरण कराई गई कि भगवान मेरी पुत्री ने उसे वर्ण तो किया, स्वीकार तो कर लिया,
लेकिन मेरी पुत्री के भाग्य में लगता है सौभाग्य का सुख नहीं है, क्योंकि नागों ने ही बता दिया है वर्ण करने के पश्चात कि सुमुख की आयु, नागराज सुमुख की आयु 1 महीने से अधिक नहीं है। क्योंकि गरुड़ जी कह करके गए हैं कि इस महीने तो इसके बाप को खाया है, अगले महीने आऊँगा तो इस सुमुख को खाऊंगा, यही मेरा ग्रास बनेगा नागलोक में, पाताल में। तो भगवान आप कृपा करें। सौभाग्य से इंद्र की सभा में भगवान नारायण भी उस समय पधारे हुए थे, विराजे हुए थे। तो देवराज इंद्र ने कहा कि मातली भगवान से ही निवेदित करो, वे ही सबके स्वामी हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं अनुमति देता हूं, तुम सुमुख को मेरी आज्ञा से दीर्घायुष्य प्रदान करो। देवराज इंद्र ने सुमुख को अमृत पिला दिया और अमृत पान करा के उसे अजर अमर बना दिया और कहा कि अब हमारे सारथी की पुत्री का जामाता अजर अमर होगा, अमृत प्रदान कर दिया। ये पता जब गरुड़ जी को चला तो गरुड़ जी क्रोध में भरे हुए स्वर्गलोक पहुंचे। और इन बड़ा लंबा प्रकरण है महाराज, इंद्र को तो खरी खोटी सुनाई ही गरुड़ जी ने, भगवान विष्णु को भी खरी खोटी सुनाई, भगवान विष्णु को भी खरी खोटी सुनाई कि ब्रह्मा जी ने हमारे आहार के रूप में सर्पों को निश्चित किया है और आप दोनों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे आहार को छीन लिया है, सुमुख को, और जो हमारा आहार था, जो मेरा भक्ष्य था, जिसको खाने का हमने निर्णय कर लिया था, और उसकी आपने रक्षा करके स्पष्ट हमारा अपमान किया है। इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। हमने आपकी ध्वजा बनना स्वीकार किया, हमने आपका वाहन बनना स्वीकार किया, तो हमारे प्रति आपको थोड़ा ये तो होना चाहिए कि देखो हमारी कितनी सेवा करता है, हमारा कितना उपकार किया, लेकिन आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आप कृतज्ञता तो मानते नहीं और आपने मेरे शत्रु को संरक्षण दे करके मेरा अपमान किया है। भगवान चुपचाप सुनते रहे। गरुड़ जी अपने बल की डींग हाँकने लगे, बोले जानते हैं पक्षी मानकर आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इस सारे भूमंडल को मैं वहन कर सकता हूं बिना किसी श्रम के, सारी धरती को सशैल वन कानना सप्तद्वीपवती पृथ्वी को अपने बाएं पंखे पर रख करके मैं बिना किसी श्रम के उड़ सकता हूं। और इतना तो आप जानते ही हैं, भगवान से कहा आपका भी तो मैं भार ढोता हूं। भगवान बोले बस अब रहने दो, अब आगे मत बोलो, मैं अपना भार स्वयं ही वहन करता हूं और अपने साथ तुम्हारा भी भार में ढोता हूं। सबके भार ढोने वाले को तुम ऐसा बता रहे हो कि मैं तुम्हारा भार ढोता हूं, तो तुम मेरी बाएं अंगुली का, ये जो तर्जनी है ना, इस बाएं अंगुली, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का भार नहीं ढो सकते हो, हमारा भार क्या ढोगे। गरुड़ जी ने कहा महाराज बातें बनाना बहुत सरल है, लेकिन करके देखो। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अपने बाएं कर कमल की उंगली गरुड़ जी के पीठ पर रख दी। जैसे ही पीठ पर रखी, गरुड़ जी को लगा कि इस पृथ्वी में जितना भार है इससे हजारों गुना भार भगवान की उंगली में है। लगा पिस गए, बेहोश हो गए, उनके मुख से रक्त आ गया। वहां महाराज मूल प्रकरण में लिखा है कि भगवान ने कृपा पूर्वक यह मेरा वाहन है ऐसा मानकर भगवान ने केवल उंगली रखी, दबाया नहीं। ततस्स भगवांस्तस्य स्कंदे बाहुम समासृजत निपात सभारार्तो बिह्वलो नष्ट चेतना यावान ही भारत कृत्स्नाया पृथिव्या पर्वतैः सह एकस्या देह शाखाया तावद भार ममन्यत। अब तो महाराज ततो जीवितम तस्य न्याव्यशी व्यनिनशदच्युता, व्यनिनशत, भगवान ने कृपा पूर्वक इनका नाश नहीं किया, इनको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया।
गरुड़ जी महाराज होश में आए और दीन होकर भगवान की स्तुति करने लगे। बोले महाराज अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे अपनी असलियत मालूम पड़ गई। अपराध क्षमा करो महाराज, हमसे गलती हो गई, हमने आपका अपमान किया, आपके बड़े भाई देवराज का अपमान किया। देवराज इंद्र बड़े भाई हैं भगवान के, क्योंकि बामन अवतार में सबसे छोटे कश्यप अदिति के पुत्र बामन भगवान, तो उपेंद्र हैं, छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। तो छोटे भाई के सामने बड़े भाई का तिरस्कार भी बहुत अधिक दोषावह माना जाता है। ये बड़ा भारी दोष हुआ है, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और अब जो दंड देना चाहें वो दंड हमको दें। भगवान हंसे, बोले क्षमा कर दिया। अपने दाहिने पैर के अंगूठी से भगवान ने सुमुख नाम के नाग को उठाया। पादांगुष्ठेन चिक्षेप सुमुखम गरुड़ो रसे ततः प्रवृत्ति राजेंद्र सह सर्पेण वर्तते। कहते गरुड़ जी को सुमुख नाम के नाग को भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उठाया और गरुड़ जी की छाती पर धर दिया। बोले धर छाती पर विराजमान करके रहो। आज भी आप गरुड़ जी का दर्शन करेंगे, चाहे पुरी में जाकर गरुड़ जी का दर्शन करें, चाहे कहीं, एक नाग उनके वक्षस्थल की तरफ रहता है, बिल्कुल सामने उनके नाग रहता है। वो नाग क्या, वो सुमुख नाम का नाग है। बोले अब इसको छाती पर विराजमान करके रखो, हमारी आज्ञा है, यही प्रायश्चित है। जैसे दुश्मन मानते हो उसको अपनी छाती का श्रृंगार बना के रखो। और वो जो गरुड़ध्वज नारायण हैं, वे नारायण ही श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं। गरुड़ भगवान को छोड़कर दूसरे को बहन नहीं करता और वे भगवान गरुड़ साक्षात द्वारिका में विराजते हैं। भगवान गरुड़ वाहन होकर लीला कर रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, साक्षात परमात्मा हैं। इसलिए दुर्योधन अब भी होश में आ जाओ। कर्णों ने कहा भगवान ने सौहार्द पूर्वक जो शांति का संदेश दिया है उसको ठुकराओ मत, नहीं तो महान अनर्थ होगा। नारद जी ने समझाया है और विश्वामित्र जी ने समझाया है, गालव ऋषि ने समझाया है, और महाराज इतने उपाख्यान हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि अब इतने महात्मा हैं, सब अलग अलग भगवान की महिमा सुना रहे हैं और सब अंतिम में एक ही बात कहते हैं कि अब उत्तम पक्ष यही है कि भगवान ने जो बात कही है वह मान ली जानी चाहिए। अब देखिए, उचित यह था कि सभा में इस भगवान के और भगवान के पक्ष में बोलने वाले भगवान के पक्के वकील, क्या कहते संस्कृत में वकीलों को, नाम भूले हैं, अधिवक्ता, भगवान की ओर से अधिवक्ता, ये जितने हैं ना महात्मा, ये सब भगवान के वकील हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी को गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की ओर से केस लड़ते हैं, भगवान के सभी सिद्धांतों को सही प्रमाणित करते हैं। ठाकुर जी के सरकारी अधिवक्ता हैं, ये निजी अधिवक्ता हैं। तो सब जितने ऋषि हैं सबने पक्ष में भगवान के प्रवचन दिया है। और धृतराष्ट्र ने कहा भगवान आप जो कुछ कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, दुर्योधन मानता नहीं है, हमारी तो मानता नहीं है, आप ही इसको मना लीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा लड़का तुम मनाओ, हम क्यों मनावें। कहा तो नहीं है, हम अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा कि इसी को मनाना चाहिए, लेकिन यह कहने को न रह जाए, कह रहे भाई धृतराष्ट्र की तो वो मानता नहीं था अपने बाप की, और श्री कृष्ण ने उससे समझाया नहीं। व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण उसको ही समझाते तो हो सकता है ये भयंकर रक्तपात फिर न होता। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को भी समझाया। साम दान दंड भेद सब तरह से भगवान ने समझाया दुर्योधन को। भगवान ने पांडवों के पराक्रम का भी स्मरण कराया।
अपने बल का भी स्मरण कराया और ये भी कह दिया कि जिनके बल पर तुम गरजते हो वे भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यह कहां मानने वाला महाराज। तब भगवान के समझाने पर भी जब इसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, विदुर जी ने समझाया और पुनः धृतराष्ट्र ने फिर समझाया, फिर भी नहीं माना। तब भीष्म जी ने और द्रोणाचार्य जी ने पुनः फिर इसको समझाया और अब जब सबकी बोलती बंद हो गई, अब देखो समझाने वाले को कोई कितना समझाए। जो समझना चाहता हो उसको समझाया जा सकता है, और जिसने भीतर से पक्का निश्चय कर लिया हो कि 1000 लाख लोग भी हमको मिलकर समझावें, हमें समझना ही नहीं है, जिसने ये भीतर से ही पक्का कर लिया कि हमको समझना नहीं, उसको कौन समझाएगा। समाधान उसके लिए होता है जो समझदार होता है, और जिसने भीतर से ही पक्का निश्चय कर लिया हमको समझना ही नहीं, तो उसके लिए तो काहे को समय खराब करो। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष थे सब चुप हो गए, मौन हो गए, बोले ये तो कुछ बोलते ही नहीं। भगवान ने कहा भाई सबकी सुन ली, तुम तो बताओ आखिर क्या करना चाहते। हाँ हूं, कुछ तो बोलो। दुर्योधन बोला सबने बोल लिया, अब कोई बाकी तो नहीं है, नहीं तो फिर हमारे पीछे पड़ जाओ तुम लोग मिलजुल करके। हाँ बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी एक ही समझ में आया है कि शांति दूत बनकर आए कृष्ण ने एक ही काम आकर यहां किया, सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ दिया। कोई बात नहीं, ये तो पांडवों के मित्र हैं, पक्षपाती हैं, अर्जुन के सखा हैं, ये सारा दोष हमारे सिर पर मढ़े, कोई बात नहीं। पर दुख की बात तो हमें ये लग रही है कि धृतराष्ट्र मेरे पिता वो भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, चाचा विदुर भी दोषी ठहरा रहे हैं, भीष्म पितामह भी मुझे ही दोषी मान रहे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य यह भी मुझे ही दोषी मान रहे हैं। पर पता नहीं आप लोगों की नजर ऐसी है, ये आपका व्यक्तिगत कोई दोष है, आपके देखने के तरीके में कोई दोष है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करता हूं, विचार करता हूं कि आखिर पता लगाऊं तो सही मेरी कमी क्या है, मेरा दोष क्या है। मुझे समझ में नहीं आता मेरा कोई दोष। सज्जन और दुर्जन इनकी पहचान यही है। सज्जन व्यक्ति का दोष नहीं भी होगा और उससे बड़े कहेंगे कि तुम्हारा दोष है, तो बड़ों से जवान नहीं लड़ाएगा। हाँ आप लोग फिर झूठ बोले, ये तो झूठा स्वीकार कर ले, झूठा नहीं, उसमें भी वह यह समझेगा कि हमें इस दोष से बचने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये हमको कह रहे हैं। ये संकेत हो रहा है कि यह दोष अब तक तो तुम्हारे में नहीं है, आगे भी इस प्रकार के दोष से अपने आप को बचाना। सज्जन पुरुष की पहचान है, दोष न होते हुए भी वह दोष स्वीकार कर लेता है। अपना अणुमात्र दोष भी उसे पर्वत के समान दिखाई पड़ता है। और दुर्जन की पहचान यह है, उसको दूसरे का सरसों के बराबर छिद्र भी उसको लगेगा बहुत बड़ा दोष है, और अपना बड़े से बड़ा, बिल्व फल के समान बड़े से बड़ा आकार वाला दोष छिद्र उसे अपना दोष समझ में नहीं आएगा। दुर्योधन बोला हम खूब विचार करते हैं आखिर हमारे भीतर कमी क्या है, हमें लगता है सब कमी पांडवों में है, हम में कमी है ही नहीं। पर आश्चर्य की बात है, ये तो दुर्योधन ने खैर नहीं कहा, पर हमारे मुंह में आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पांडवों ने दे दिया है जिससे ये सब के सब पांडवों के पक्ष में बोलते हैं। और अब कान खोल करके सब सुन लो, मैं अणुमात्र अपराध स्वीकार नहीं कर सकता। जुआ खेला पांडवों ने,
हमने जबरदस्ती नहीं खिलवाया। क्यों खेला जुआ? क्यों भाइयों को दांव पर लगाया? क्यों पत्नी को दांव पर लगाया? और दांव पर लगाया तो अपमान उनको भोगना पड़ा, इसमें हमारा क्या दोष है? द्वारा बुलाया तो फिर क्यों खेला? और खेलने के बाद 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास भोगा। आप कहते हो उसमें पांडवों ने बड़ी पीड़ा सहन की, तो पीड़ा सहन की, इसमें दोष किसका है? अपराधो न चास्माकम यत्ते द्यूते पराजिता अजेया जयताम श्रेष्ठ पार्था प्रव्राजिता वनम। इसलिए अब ज्यादा प्रवचन से लाभ नहीं है। आप शांत दूत बनकर आए, हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि जब पांडवों की भुजाओं में इतना बल है, इतना पराक्रम है, इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो कायरों की तरह शांति का प्रस्ताव क्यों भेज रहे हैं? यदि उनमें क्षत्रियत्व है, यदि उनमें पौरुष है, तो वो युद्ध करें। और हमारी यह समझ में नहीं आता कि आप दूत बनकर आए हैं कि सौदेबाजी करने आए हैं। पूरा दे दो, पूरा नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा नहीं दे सकते तो 5 जनपद दे दो, 5 जिले नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो, 5 भी नहीं दे सकते तो 1 दे दो। अब कान खोलकर सुन लीजिए, दुर्योधन बोल रहा है। ध्रियमाणे महाबाहु मयि संप्रति केशव यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्ये दग्रेण केशव तावदप्यपरित्याज्यम भूमेर्न पांडवान प्रति। सुई की नोक को धरती में घुसाया जाए, और सुई की नोक के धरती में घुसने में जितनी भूमि लगती है, उससे आधी भूमि भी पांडवों को भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भूमि पर भी पांडवों का अधिकार नहीं। भगवान हंसने लगे, इसकी बात सुनकर भगवान हंसने लगे। भगवान के हंसने का प्रयोजन यह था कि तू कहता है कि सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दी जा सकती, तो सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भूमि पर भी तेरा अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सारी धरती हमारे भक्तों के लिए है, सब कुछ हमारे भक्तों के लिए है। जब भक्तों के अधिकार को तू नहीं दे सकता है, तो तेरा भी सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। भगवान ने दुर्योधन को बहुत फटकारा है, बहुत फटकारा है भगवान ने। और भगवान ने कहा कि देख, तू कहता मेरा दोष नहीं, भीमसेन को विष दिया गया, किसका दोष था? पत्थर बांधकर रस्सियों में जकड़ करके डुबा दिया गया गंगा जी में, किसका दोष था? कालकूट विष भोजन में मिलाकर खिलाया गया, किसका दोष था? लाक्षागृह में जलाया गया, किसका दोष था? भगवान तो महाराज आवेश में हैं। भगवान ने गिनाए हैं और कहा कि तू धर्मराज युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव को कायरता समझ ले रहा है, न अपने माता पिता की बात सुनता है, न भीष्म जी की बात सुनता है, न विदुर जी की बात सुनता है, न इन ऋषि मुनि महात्माओं की बात सुनता है। तो इसका मतलब है कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। तू काल के अधीन हो गया है, इसलिए तेरी बुद्धि मारी गई है। वो तो पहले से योजना थी कि हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे। दुशासन उठ के खड़ा हुआ, अरे बोले भाई साहब यहां क्यों बैठे हो?
आपको इतनी देर तक पता नहीं चल पाया क्या हो रहा है हम लोगों के लिए, क्या विचार है इन लोगों का? दुर्योधन ने कहा दुशासन मैं तो समझ नहीं पाया, बहुत निर्मल आत्मा का हूं, बड़ा भोला हूं, नहीं समझ पाया क्या हो रहा है। अरे बोले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र, ये विदुर और छठे कृष्ण, इन 6 लोगों का विचार है कि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इन 4 को बंदी बना लिया जाए और बंदी बनाकर पांडवों को सौंप दिया जाए। किसी किसी की खोपड़ी होती ही ऐसी है। जैसे आकाशवाणी होती ना, आकाशवाणी तो आकाशवाणी होती है, ऐसे ही बहुत से लोगों को कहीं से कुछ जाना नहीं सुना नहीं, उन्हें ऐसे ही आकाशवाणी हो जाती है। ऐसे बोल रहा है दुशासन जैसे इसको अभी आकाशवाणी भई हो, जबकि कोई ऐसी योजना क्यों बनाएगा, क्या प्रयोजन है ऐसी योजना का। इतना सुनते ही दुर्योधन बोला मेरे जीते जी मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता है, और उठकर चल पड़ा। जैसे उठ के गया उसके पीछे कर्ण गया, शकुनी गया, सभी भाई उठ के चले गए, और जितने पक्षपाती राजा लड़ने के लिए आए थे उनको भी सिखा पढ़ा के रखा गया था। आज भी ऐसा होता ना, संसद से वॉकआउट किया जाता है, बहिर्गमन। तो जब बहिर्गमन किया जाता है तो सबके सब बाहर चले जाते हैं। एक जो पक्ष के विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं वो सबके सब वॉकआउट कर जाते हैं, बहिर्गमन कर जाते हैं। ऐसा ही समझो दुर्योधन के जितने पक्षपाती थे सब बहिर्गमन कर गए। अब वहां वो थे ज्यादा बेई लोग, वहां मुख्य मुख्य बड़े बूढ़े बैठे रह गए, भगवान श्री कृष्ण बैठे रह गए। भगवान ने कहा वाह जी वाह, इतना कमजोर राजा और राजसभा की ऐसी मर्यादा, ऐसा मजाक, ऐसा तमाशा भी देखने का अवसर हमको पहली बार मिला। ये राजसभा की हालत है, ये राजा के दरबार की हालत है। बहुत पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। सर्वेषां कुरु वृद्धानां महानयमतिक्रमः प्रसह्य मंदमैश्वर्ये न नियच्छत यन्नृपम्। कहते ये बहुत बड़ा अन्याय है, सारे बड़े बूढ़ों का तिरस्कार है, जो दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाने के बाद इतने शक्तिशाली लोग यहां बैठे हैं, लेकिन एक अकेले दुर्योधन पर कोई अंकुश नहीं कर सकता, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र घबरा गए कि अब श्री कृष्ण भी हमारे पक्ष से गए, हमारी तो भारी बेइज्जती हो गई। एक बार भी धृतराष्ट्र कठोरता करते, निर्णय लेते भीतर से और आज्ञा देते, भीष्म जी, हे कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दुर्योधन पर शासन कीजिए। हिम्मत थी दुर्योधन चूं कर जाता भीष्म जी के सामने, लेकिन एक बार भी धृतराष्ट्र यह नहीं कहते कि हमसे तो, हमारे कहने में तो है नहीं, आप लोग शासन कीजिए। अरे इनको छोड़ो, केवल विदुर जी को कह देते तो विदुर जी के हाथ में सारी सत्ता है, विदुर जी भी उस पर निग्रह कर सकते थे। लेकिन किसी को अपने पुत्र को डांटने के लिए धृतराष्ट्र कहते ही नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी को बुलाया, देवी गांधारी, सुबल राजपुत्री, तुम मां हो, दुर्योधन तुम्हारा बेटा है, अब दुर्योधन जरूर समझ जाएगा। गांधारी ने कहा जो आज्ञा। दुर्योधन को फिर बुलाया, फिर समझाया, लेकिन महाराज दुर्योधन ने एक नहीं सुनी और फिर दुर्योधन चला गया। फिर बुलाया दुर्योधन को, कहा भले आदमी बैठो तो सही, मत सुनो किसी की, पर सबको उठाकर तुम चले गए, इससे सबका अपमान हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के महान अनन्य
भक्त यदुवंशी महाअतिरथी वीर सात्यकी भगवान के साथ आए थे। उन्होंने गुप्तचर फिट कर रखे थे। ये लोग जो बीच में उठ के गए थे, जानते हो क्यों गए थे? उसमें भी रहस्य था। ये लोग इसलिए गए थे कि एक बार हम लोग चलेंगे, अब फिर अकस्मात आके ऐसी नाकेबंदी कर लेंगे, बाहर से सेना को तैयार रख लेंगे, इनके पास हैं ही कितने लोग, श्री कृष्ण को कारागार में डाल देंगे। एक ही ताकत है पांडवों की, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को जब हम बंदी बना लेंगे तो हमारे शत्रु तो पराजित ही समझो। ये सारी बात का पता चल गया सात्यकी को, उन्होंने खुद ही जासूसी कर ली। और जब पता चला तो जब ये लोग फिर आकर बैठे तो सात्यकी ने आकर के कहा, अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? दुर्योधन को समझा रहे हैं, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का तिरस्कार कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, हे द्वारिकानाथ, आपको हमको सबको बंदी बनाने का विचार किया जा रहा है। यह सुन करके भगवान ने अट्टहास किया और भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे अकेला समझता है क्या? सारा विराट ब्रह्मांड मेरे भीतर है, संपूर्ण देवता मेरे भीतर हैं। ऐसा कहकर भगवान ने अट्टहास किया और अट्टहास करके भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। इहैव पांडवा सर्वे तथैवांधक वृष्णयः इहादित्याश्च रुद्रा बसवश्च महर्षिभिः। यहाँ सभी पांडव हैं, अंधक हैं, वृष्णिवंशी हैं, रुद्र हैं, 8 बसु हैं, सभी ऋषि भी मेरे ही निकट हैं। देखो, ऐसा कहते ही भगवान ने अट्टहास किया। प्रचंड करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकट हो गया। उस भयंकर प्रकाश को लोग देख नहीं सके। भगवान के श्री अंग में अंगुष्ठ प्रमाण देवता भगवान के श्री अंग में दिखाई देने लग गए। बोलो विराट भगवान की। उस समय भगवान के श्री अंग में देवताओं का दर्शन हो रहा था। भगवान के रोम रोम से भयंकर अग्नि की चिंगारियां, लपटें निकल रही थी। ललाट में ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा था, वक्षस्थल में रुद्र का दर्शन हो रहा था, भुजाओं में लोकपालों का दर्शन हो रहा था, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। आदित्य, साध्य, बसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, विश्वेदेवगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के श्रीअंग में दिखाई पड़ रहे थे। और भगवान की दाहिनी भुजा में अर्जुन दिखाई पड़े और भगवान की बाईं भुजा में दाऊजी दिखाई पड़े। विशाल भगवान आयुध धारण किए हुए हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, सार्ंग, धनुष, नंदक नाम का खड्ग भगवान धारण किए हुए हैं। धनुष, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, पद्म, 8 आयुध भगवान धारण किए हुए हैं। भगवान के दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उस समय भगवान को उस मंगलमय रूप का दर्शन करने ही तो ये ऋषि आए थे, क्योंकि ये जानते हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम जी आदि ऋषि कि आज भगवान अपने दिव्य रूप का भी दर्शन कराएंगे। इसी झांकी का दर्शन करने और भगवान का प्रवचन सुनने तो सब आए हैं। आज सब ऋषि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान को उस मंगलमय स्वरूप को द्रोणाचार्य ने अपने नेत्रों से देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि दिव्य थी। कृपाचार्य ने भी दर्शन किया, अश्वत्थामा दर्शन नहीं कर सके। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने दर्शन किया और भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन श्री महात्मा विदुर ने किया। महात्मा संजय ने भी भगवान का दर्शन किया। सात्यकी ने भी भगवान का दर्शन किया, किंतु धृतराष्ट्र दर्शन नहीं कर सके। यहां एक बड़ी सुंदर बात है। धृतराष्ट्र ने कहा, त्वमेव पुंडरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हिता तस्मात् त्वं यादव श्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। भीष्म पितामह भी दर्शन भगवान का कर रहे हैं। बोले, इस सभा में बैठे हुए सभी महापुरुष आपके मंगलमय रूप का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं अंधा, मैं तो संसार भी नहीं मैंने देखा और आपको भी मैं नहीं देख सकता। पर भगवान मैं सत्य कहता हूं, संसार देखने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बार आप अपने मंगलमय स्वरूप की झांकी करा दीजिए, फिर भले ही हमको फिर पूर्ववत बना दीजिए, लेकिन एक बार दर्शन करा दीजिए। भगवान ने हंसते हुए कहा,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आओ पधारो। भगवान ने हंसते हुए कहा, जय हो। श्री स्वामी दिनेश गिरी जी आए हैं, स्वागत है। श्री गौ माता की। भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र, जिन नेत्रों से तुम दर्शन करना चाहते हो वह नेत्र मेरे दर्शनों में सक्षम नहीं है। इन आंखों से मेरे इस दर्शन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में व्याकुलता है दर्शन की, तो दिव्यम ददामिते चक्षु, मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और इतना कहते ही धृतराष्ट्र के दोनों नेत्र खुल गए, उसे दिखने लग गया। अब इस चमत्कार को जब देखा तो सब जय जयकार करने लगे। भगवान के श्रीअंग पर देवता निरंतर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सारे भूमंडल में भूचाल आ गया, धरती कांपने लग गई और महाराज समुद्रों में ज्वार आ गया। आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे, दिशाएं भयभीत हो गईं। कहते जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया वे आज निहाल हो गए, धन्य हो गए। इतनी जोर का भूकंप आया, इतनी जोर का वज्रपात जैसा शब्द हुआ कि महाराज जितने लोग वहां बैठे थे ना, इन महापुरुषों को छोड़ के, जितने राजा दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि, वो सब नीचे और उनकी कुर्सी उनके ऊपर, सब लुढ़क पड़क हो गए, सब बेहोश हो गए। और भगवान वहां से प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। अब बाकी तो सब बेहोश थे, इसलिए कौन पीछे पीछे चल के जाएगा। जो होश में थे उनका नाम लिखा है, वो भगवान की विदाई करने के लिए पीछे से गए। भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बल्लीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु, ये 9 लोग होश में थे। ये 9 लोग भगवान को विदाई देने के लिए गए हैं, बहुत दूर तक भेजने के लिए गए हैं। भगवान के चरणों में आज सबने प्रणाम किया है, नहीं तो भगवान ने सभा में शांत दूत के रूप में आकर वंदन किया था बड़े बूढ़ों को, लेकिन आज भगवान की भगवत्ता को सब प्रत्यक्ष देख चुके हैं, सबने भगवान को चरण वंदन किया है। भगवान इसके बाद कुंती जी के पास गए हैं और बुआ जी के चरणों में मस्तक रखकर भगवान ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है कि बुआ जी, यदि युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए आपको कुछ संदेश देना हो तो मैं आपका संदेश भी आपके पुत्रों तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर के कुंती भावाविष्ट हो गई और उसने कहा, कल हम उसका संकेत में स्मरण कर चुके हैं, क्षत्राणी विदुला का उपाख्यान, और इस विदुला के उपाख्यान का बड़ा विस्तृत वर्णन है महाभारत में। और इस उपाख्यान के बारे में लिखा है कि यदि कोई वीर इसका श्रवण करे तो युद्ध में उसकी निश्चित विजय हो जाती है। राजा की पराजय हो रही हो और इस प्रकरण का वह पाठ करे तो राजा की विजय हो जाएगी। कोई गर्भिणी माता श्रवण कर रही हो, क्षत्राणी यदि गर्भिणी श्रवण कर रही हो तो महान वीर को वह जन्म देगी जो कभी किसी से पराजित नहीं होगा। ऐसे वीर को जन्म, कई श्लोकों में महाराज इसकी फलश्रुति है। और इसका सार, इस लंबे चौड़े प्रकरण का सार यही है कि विदुला के पुत्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी थी शत्रुओं ने, और उसने बेचारे ने युद्ध लड़ा तो सही, लेकिन लड़ते लड़ते उसकी सेना नष्ट हो गई और वह अंत में घायल होकर के अपने प्राण बचाकर महल में आ गया। वैद्य लोग उसकी चिकित्सा कर रहे थे और वो महल में भीतर पड़ा हुआ था। उस समय उसकी माता विदुला आई और अपने एकमात्र पुत्र के घावों से रक्त बह रहा है, उस पुत्र को देख करके भी उसने दया नहीं की और क्रोध पूर्वक कहा कि अरे कुल कज्जल, कुल कलंक, मेरी कोख को कलंकित करने वाले, तू यदि आज शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया होता तो मैं प्रसन्न होती। आज इसी सौभाग्य के लिए क्षत्राणियां पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन तूने मेरे पति का
जो प्रभाव था, उसकी जो हमारे पति की जो महिमा थी, उसको भी तुमने समाप्त किया है। इतना ही नहीं, हम सारे पूर्वज वह अत्यंत दुखी हो रहे हैं। हमें तो दुख होता है, ब्राह्मणों ने तेरा नाम संजय क्यों रख दिया? संजय तो है नहीं, सम्यक प्रकार से जीतने वाले को संजय कहते हैं, लेकिन तू तो सम्यक रूप से पराजित होके आ गया, तेरा नाम बदल देना चाहिए। वह रोने लग गया। उसने कहा, माँ, मेरे शरीर में कोई अंग नहीं बचा जहां घाव ना हुआ हो, रक्त बह रहा है, मैं मरणासन्न हूं, तेरा एकमात्र पुत्र हूं, और तू जानबूझकर शत्रु रूपी अग्नि की ज्वाला में मुझे होना चाहती है। कैसी माँ है! बहुत समझाया है, क्षत्रिय धर्म को समझाया है विदुला ने। और उसने कहा, तुम पुरुषार्थ करो, मेरे पास सेना नहीं है, इसकी चिंता मत करो, धन होगा तो सेना अपने आप आ जाएगी। उसने कहा, महाराज माताजी धन कहां से लाऊं, धन तो खत्म हो गया। विदुला ने कहा, एक खजाना मेरे पास है व्यक्तिगत, जिसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं। ले खजाने की चाबी, आज सारा खजाना लुटा दे। जीत सके तो बहुत अच्छी बात, यदि जीत कर आएगा तो मंगल आरती लेकर मैं तेरी आरती उतारूंगी। और यदि वीरगति को प्राप्त हो जाएगा तो मैं रुदन नहीं करूंगी, मैं प्रसन्न होंगी, मेरी कोख सफल होगी। इतना ललकारा कि संजय के रोमांच हो गया। उसी समय उसने कवच धारण किया। उसने कहा, मां, अब बस मरने मिटने का संकल्प लेकर जा रहा हूं। और जब उसको उत्साह में भरा देखा सैनिकों ने, तो उन्होंने भी कफन बांध लिए। बोले, जब महाराज मरना चाहते हैं तो हमें कोई अपनी जान प्यारी थोड़ी है। महाराज का दाना पानी खाया है तो वो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खाया है। और थोड़ी सी बची हुई सेना ने राजकुमार संजय के साथ जब पुनः युद्ध किया तो दुश्मनों के छक्के छूट गए। अपने शत्रु का वध कर दिया, उसने मार दिया शत्रु को, और विजयी होकर के आया, शंखनाद करता हुआ आया। और उसमें विदुला ने अपने पुत्र की आरती उतार करके छाती से लगाया, बेटा अब विश्राम कर, अब दूध मलाई खा, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तू कायरों की बात पड़ा था, इससे मेरे चित्त में पीड़ा हो रही थी। तो जाकर युधिष्ठिर से कह देना कि इस समय कुंती तुम्हारी माता कुंती नहीं है, इस समय कुंती विदुला क्षत्राणी है, जो ललकार रही है कि तुम क्यों कायरों की तरह शांति का प्रस्ताव कर रहे हो। क्या वह दिन भूल गए जब तुम्हें नपुंसक कह करके इन पापियों ने पुकारा था, हमारी कुलवधू के केस पकड़ करके घसीटा था, उस दिन को भूल गए क्या? इसलिए पुरुषार्थ का आश्रय लो। कुंती ने यहां तक कह दिया है कि जय और पराजय निश्चित नहीं किस पक्ष की हो, लेकिन तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। यदि तुम वीरगति को प्राप्त भी हो गए तो भी मैं प्रसन्नता का ही अनुभव करूंगी, लेकिन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले, बुआ जी, हम तो यही समझते थे कि केवल आप भगत ही हो, पर हाँ, महात्मा पांडु की पत्नी हो, क्षत्राणी में जो ओज होना चाहिए, एक सिंहनी के समान गर्ज रही हो, बहुत प्रसन्नता की बात है। हम अवश्य तुम्हारे संदेश को सुना देंगे। और महाराज भगवान वहां से विदा होकर के उपलब्ध नगर में पहुंचे हैं। और भगवान ने कर्ण को अपने निकट बुला लिया है। कर्ण भगवान से मिल गया। भगवान ने कर्ण को निकट बुलाया है, और निकट बुला करके उपलब्ध नगर में कर्ण भगवान को मिल गया। और भगवान ने कर्ण को हठ पूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया है और कहा कि चलो थोड़ी दूर साथ साथ चलते हैं। महाभारत में यक्ष रूपधारी धर्म ने पूछा है, किंस्वित एक पदम धर्मम, एक पद में धर्म का निरूपण किया जाए तो वह क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, दक्षता कुशलता यही
एक शब्द में धर्म की परिभाषा है, कुशलता। और ये कुशलता भगवान श्री कृष्ण में है। कब किस परिस्थिति में किससे क्या कहना है, ये पूरी चतुराई ठाकुर जी में है। इसी का नाम धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण हर समय मानव जाति के लिए परम परम आदर्श रहेंगे। चाहे जैसा समय आ जाए, भयंकर से भयंकर छल कपट का युग कलयुग आ जाए, आ गया है, उस परिस्थिति को हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन यदि श्री कृष्ण के इस दक्षता को यदि हम विचार करें, भगवान की कार्य कुशलता का यदि हम विचार करें और इसे हम अपना आदर्श बनावें, तो इस भयंकर भौतिक युग में भी कहीं हमें पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अभी देखो, सभा में कर्ण को भी खरी खोटी सुना के आए भगवान। क्यों? कर्ण भी वहां था, वहां भगवान खरी खोटी सुना के आए और यहां भगवान ने उसको हाथ पकड़ के रथ पे बिठा लिया और छाती से लगाया, छाती से लगाया, बड़ा स्नेह प्रदर्शित किया। और भगवान ने कहा, हे कर्ण, तुम वेदों के प्रकांड विद्वान हो, तत्वज्ञानी महापुरुष हो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसमें तुम स्वार्थ की भावना मत समझना, बहुत विचार पूर्वक श्रवण कीजिए, करो। सनातन वेद के रहस्यों को तुम जानते हो, धर्मशास्त्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को तुम जानते हो। त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान सनातनान, त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठिता। और हे कर्ण, मैं सबसे अधिक प्रसन्न जो तुम्हारे ऊपर हूं, वो एक ही कारण से प्रसन्न हूं, तुम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो, तुम ब्राह्मणों के उपासक हो, इसलिए तुम मेरी प्रसन्नता के भाजन बने हुए हो। देखो कर्ण, तुम्हें असूया भाव नहीं लाना चाहिए। कानीन और सहोड, ये दो भेद होते हैं संतान के। कानीन उसको कहते हैं कन्याया कनीनश्च, है, कन्या से उत्पन्न को कानीन कहते हैं। तुम राधा के पुत्र नहीं हो, अधिरथ सूत तुम्हारा पिता नहीं है, तुम सूत जाति के नहीं हो, तुम तो महात्मा पांडु के पुत्र हो, उनके क्षेत्र में उत्पन्न भगवान सूर्य नारायण के तेज से उत्पन्न कुंती के पुत्र हो। कन्या अवस्था में जो पुत्र उत्पन्न हो जाए उसको कानीन कहते हैं, और विवाह के बाद जो उत्पन्न हो जाए उसको सहोड कहते हैं। सहोड, तो तुम सहोड नहीं हो, तुम कानीन हो। तुम्हारी माता प्राकृत नारी नहीं है, परम दिव्य है कुंती, क्योंकि देवता के अंश से तुम प्रकट हुए हो। किसी मनुष्य के द्वारा तुम्हारा गर्भाधान या तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए न तो तुम्हारे में दोष है, न तुम्हारी माता कुंती में दोष है, तुम परम निर्दुष्ट हो। और ये तुम्हें समझना चाहिए कि सूर्य नारायण की आज्ञा से ही कुंती ने तुमको बहा दिया था। इसलिए अब बहुत सुंदर समय आ गया है, इस असलियत को स्वीकार करो, द्वेष को खत्म कर दो। कर्ण हंसने लग गया, बोले अब तक हमको नहीं बताया गया, पर अब आप क्या बताती, ये बात मैं पहले से जानता हूं कि मैं सूत जाति का नहीं हूं, मैं कुंती का पुत्र हूं, मैं सूर्य का पुत्र हूं, इस बात को मैं जानता हूं। लेकिन आप यह क्यों कहना चाहते हैं, इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है? भगवान ने कहा, देखो तुम घोषणा कर दो कि मैं कुंती का पुत्र हूं, कुंती भी स्वीकार करेगी, तब युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और जब युधिष्ठिर प्रणाम करेंगे तो मैं भी प्रणाम करूंगा। भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रणाम करेंगे, तुम सिंहासन पर बैठोगे, छत्र लेकर युधिष्ठिर खड़े रहेंगे, भीमसेन चमर ढुराएंगे, अर्जुन विजन ढुराएंगे, नकुल सहदेव तुम्हारे अंगरक्षक पार्श्वरक्षक होंगे, और मैं तुम्हारी जय जयकार करता हुआ चलूंगा। द्रौपदी के 5 पुत्र तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे। मेरा भांजा अतिरथी महावीर अभिमन्यु, जो अभी केवल 15-16 वर्ष का है,
वो भी तुम्हारे सेवा में हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। और फिर ये तुम्हारे बल पर ही दुर्योधन इतना तमक रहा है, फिर ये रक्तपात रुक जाएगा। धन्य है धैर्य कर्ण का, दूसरा कोई होता तो इतने बड़े लालच में तुरंत आ जाता। आज तो थोड़ी थोड़ी बातों पर दल बदल हो जाता। इतना बड़ा चारा डाला भगवान ने कर्ण के आगे, लेकिन कर्ण बड़ा धैर्यवान था। कर्ण ने कहा, भगवान मैंने दुर्योधन से बहुत सम्मान प्राप्त किया है, आपको स्मरण होना चाहिए जिस समय कौरव पांडव द्रोणाचार्य के निर्देशन में अपने अस्त्रास्त्र कौशल को प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय जब मैंने ललकारा अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए, तो उस समय ये बात कही गई थी कि तुम अपना परिचय दो, हीन वर्ण के लोगों से राजकुमार युद्ध नहीं कर सकते हैं। तब उस समय अंगदेश का राजा दुर्योधन ने ही मुझे बनाया था। सूत जाति की कन्याओं से मेरे विवाह हो चुके हैं, कई संतानें हो चुकी हैं, और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का काल जो पांडवों ने बिताया, उन 13 वर्षों में दुर्योधन ने तो नाम मात्र का शासन किया, मैंने ही सारे भूमंडल के अकंटक राज्य को भोगा है। तो इतने दिनों तक अपने मित्र का आदर सम्मान और दाना पानी प्राप्त करने के बाद अब ऐन मौके पर मैं हाथ खड़े कर दूं कि मैं तो युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूं, बात तो सही है, झूठ नहीं है, लेकिन महाराज मेरी कितनी अपकीर्ति होगी, और आपके लिए लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, तो क्षत्रिय के लिए तो यही मृत्यु श्रेष्ठ है। पर हे माधव, एक बात की मुझे अत्यधिक पीड़ा है, और वो पीड़ा इस बात की है कि दुर्योधन को खुश करने के लिए जो मैंने पांडवों को जुआ खेलते समय जुआ के बाद सभा में खरी खोटी सुनाई थी और द्रौपदी का मैंने अपमान किया था, उसकी पीड़ा मुझे आज भी है। मुझे उनके अधर्म का पाप का इस प्रकार समर्थन नहीं करना चाहिए था। ये बात कर्ण ने जब स्वीकार किया, महाराज मूल में लिखा है, भगवान भावुक हो गए हैं और भगवान ने कर्ण को छाती से लगा लिया है। बोले ठीक है, अब जो होना होगा सो होगा, और क्या कहना चाहते हो? कर्ण ने कहा, हे माधव, जब तक भीष्म जी युद्ध में रहेंगे तब तक तो मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। भीष्म जी हमको जब देखो तब नीचा दिखाते हैं, इसलिए तब तक तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। और युद्ध में ही अब दर्शन होगा, जब अर्जुन के आप सारथी होंगे और मैं आपका प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़ा होऊंगा, उस समय मैं आपका सन्मुख दर्शन करूंगा। यदि जीवित रह गया तो फिर से आपका अभिनंदन करूंगा, और यदि मर गया तो आज ही हमारी आपकी राम राम दंडोत प्रणाम। और कर्ण अपने घर को चला गया और भगवान श्री कृष्ण विराट नगर की ओर चल पड़े। इधर जब कर्ण ने यह घोषणा की कि मैं संपूर्ण पांडवों को आधे दिन में समाप्त कर सकता हूं, एक बैठक हुई, उसमें ये पूछा गया कौन कितने दिन में सेना को समाप्त कर सकता है। भीष्म जी ने कहा मैं 1 महीने में समाप्त कर सकता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा मैं भी 1 महीने में, कृपाचार्य ने कहा मैं भी 1 महीने में, अश्वत्थामा ने कहा मैं 1 दिन में समाप्त कर सकता हूं सारी सेना को, कर्ण ने कहा मैं आधे दिन में समाप्त कर सकता हूं सारी सेना को, पांडवों के सहित नष्ट कर सकता हूं। कुंती को सूचना मिली, कुंती व्याकुल हो गई और कुंती ने गंगा में मध्याह्न संध्या करते हुए कर्ण के पास जाकर याचना की है। कर्ण वेद पाठ करके सूर्योपस्थान करके बाहर आया है।
देखा है कुंती खड़ी हैं, कुंती के चरणों में कर्ण ने प्रणाम किया है और कहा कि हे महारानी राजमाता कुंती, युधिष्ठिर की माता कुंती, यह अधिरथ सूत का पुत्र राधेय कर्ण आपके चरणों में प्रणाम कर, जानबूझकर ये कहा उसने, वशुषेण कर्ण आपको प्रणाम करता है। कुंती रो पड़ी, बेटा तुम राधा के और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम तो महात्मा पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न, तुम निश्चित ही मेरे पुत्र हो। सारी बात कुंती ने बताई है। महाराज लिखा है कि सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सूर्य मंडल से आवाज कर्ण को सुनाई पड़ी, कर्ण पुत्र कर्ण, कुंती तुम्हारी माता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, यह जो कुछ कह रही है वह धर्मयुक्त है, तुम अभी भी अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार कर लो। कुंती यही कहने आई थी, बेटा लौट चलो, पांडव कमजोर हैं, तुम तो कमजोर की सहायता करने वाले हो, हमारे पुत्रों पर सेना भी कम है, तुम आ जाओ। उत्तम बात तो यह होगी कि तुम्हारे पांडवों के पक्ष में आ जाने से द्वेष समाप्त हो जाएगा, झगड़ा मिट जाएगा, रक्तपात नहीं होगा। कर्ण ने एक एक बात का खंडन किया है और उसने कहा कि माताजी अब समय बहुत अधिक बीत चुका है, अब संभव नहीं है। आपने जो सबसे बड़ा अन्याय हमारे साथ किया है, कर्ण ने कहा सबसे बड़ा अन्याय ये किया कि भगवान भुवन भास्कर आदित्य का पुत्र होता हुआ भी, आपके जैसी महातपस्विनी निष्पाप माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे क्षत्रियोचित संस्कार प्राप्त नहीं हुए। क्षत्रिय के जो संस्कार होने चाहिए थे वे संस्कार मेरे नहीं हुए, इससे अधिक दुख की और क्या बात हो सकती है। आपने तो निर्दय की भांति मुझे संदूक में धरकर, बक्से में धरकर बहा दिया, लेकिन हमने सुना है कि जब अधिरथी को मैं मिला और उसने मुझे उठाकर अपनी पत्नी राधा की गोद में दिया तो उसके स्तनों में दूध उतर आया था। उसने मुझे दूध पिलाया, उसने मेरे मलमूत्र को स्वच्छ किया और मैं आज भी उसे ही अपनी माता मानता हूं। तो मैं उनकी आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता और अपने मित्र दुर्योधन की आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता। बस यह बात मैंने कृष्ण से भी कह दी है। कर्ण कह रहा है कि किसी भी स्थिति में महाभारत युद्ध जब तक पूरा संपन्न न हो जाए तब तक युधिष्ठिर को, पांडवों को मत बता देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है, नहीं तो युधिष्ठिर राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर सब विजय पराजय के रूप में बदल जाएगी। युधिष्ठिर वो राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। आपके भक्तों की पीड़ा दूर नहीं होगी। माता, आज तुमसे भी हमारा यही निवेदन है, यह बात कहीं युधिष्ठिर तक न चली जाए। वो महान धर्मात्मा है, महान सदाचारी है, इस बात का बोध होने के बाद वो राज न तो युद्ध स्वीकार करेगा न ही राजगद्दी को स्वीकार करेगा और अधर्मियों के विनाश के लिए, धर्म राज्य की स्थापना के लिए युधिष्ठिर का चक्रवर्ती के पद पर शोभायमान होना उचित है, यही होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त करूं और युधिष्ठिर ही राजगद्दी को सुशोभित करें। पर कर्ण ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है, तो अपने को जन्म देने वाली माता को निराश वह कैसे कर सकता है। तुम पांडवों के लिए अभयदान मांगने आई हो तो मैं वचन देता हूं, एक अर्जुन को छोड़ करके तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं अभयदान देता हूं। युद्ध में ऐसी परिस्थिति आएगी कि मैं उनको मार सकता हूं, फिर भी तुम्हारे वचनों, तुमको दिए गए वचनों को याद करके
मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और मां कुंती, तुम्हारे 5 पुत्र हर अवस्था में रहेंगे। यदि अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे 5 के 5 रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो भी तुम्हारे 5 के 5 रहेंगे। कुंती ने रोते हुए कहा, बेटा ग्लानि मुझे भी है, जो कुछ होना था सो हो गया, लेकिन एक बार तो तू मेरी अंक में आ जा। कर्ण ने चरणों में प्रणाम किया है। माता तो माता ही होती है। कुंती ने कर्ण को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगाया है, आंसुओं से सींच दिया है। कर्ण ने अपने आंसुओं से माता के चरण धो दिए हैं और कहा, अब अपराध क्षमा करना। इसलिए कर्ण का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। कर्ण के चरित्र में जो दोष दिखाई पड़ते हैं वो दोष कुसंग का परिणाम है। कुसंग, इसलिए मानस जी में कहा ना, रहे न नीच मते चतुराई। नीच व्यक्ति के अधीन आप हो जाएं तो महाराज फिर सारी चतुराई ध्वस्त हो जाती है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। विमुख जनन को संग न कीजिए। भगवान लौट करके आए हैं, पांडवों से सारी बात बता दी है और पांडवों से भगवान ने कह दिया है कि अब युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र मैदान की ओर कूच कर देना चाहिए, अब विलंब नहीं करना चाहिए। पांडवों ने अपनी सेना का संग्रह किया है। विशाल अपनी सेना को युक्त करके पांडव कैसे पड़ाव डालते हुए पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव पड़ गया है, शिविर का निर्माण हो गया है। बहुत लंबा प्रकरण है, कई अध्यायों में, हम नाम मात्र ले रहे हैं। दुर्योधन की सेना भी कुरुक्षेत्र में आ गई है और उसके भी पड़ाव पड़ गए हैं। दोनों दलों के कुरुक्षेत्र में पड़ाव पड़ गए हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में युधिष्ठिर को सुंदर उपदेश दिया है और भगवान के वचनों का अर्जुन ने समर्थन किया है। दुर्योधन के सेनाओं का विभाजन हुआ है और अलग अलग सेनापतियों के पद पर 11 सेनापतियों का अभिषेक दुर्योधन ने किया है। एक एक कक्षौहिणी का स्वामी एक एक, इस तरह से 11 वीरों का अभिषेक किया है। और पांडव पक्ष से कई बातें आई हैं, इसका सेनापति कौन बने। किसी ने कहा द्रुपद को बनाना चाहिए, किसी ने कहा विराट को बनाना चाहिए, किसी ने कहा धृष्टद्युम्न शिखंडी को बनाना चाहिए, किसी ने किसी को, सबने अलग अलग सलाह दी। युधिष्ठिर से पूछा आप किसको बनाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप जिसको बनाना चाहते उसी को हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण विषयों के संबंध में आप ही प्रमाण हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान ने कहा मैं तो धृष्टद्युम्न को सेनापति बना रहा हूं। यद्यपि धृष्टद्युम्न के पक्ष में वोट कम थे और लोगों का प्रस्ताव किया गया था, धृष्टद्युम्न का प्रस्ताव केवल एक ने किया था। भगवान ने धृष्टद्युम्न का समर्थन किया और भगवान का बनाया हुआ सेनापति आखिरी समय तक वही सेनापति पांडवों का रहा। दूसरा सेनापति बदलने का अवसर नहीं आया। और यहाँ तो कितने महाराज, पहले भीष्म बने, फिर भीष्म का पतन हुआ, फिर द्रोणाचार्य बने, फिर उनका पतन हुआ, धीरे फिर शल्य बने, फिर कर्ण बने, फिर शल्य बने, 4 बदल गए और आगे फिर आखिरी अश्वत्थामा भी बना। लेकिन यहां भगवान ने जिसको अपने हाथ से तिलक कर दिया वो अंतिम क्षण तक बना रहा। उलूक से परिचित हैं आप लोग की नहीं? उलूक शब्द का अर्थ तो उल्लू होता है। उलूक माने उल्लू होता है कि नहीं?
शकुनी के पुत्र का नाम था उलूक। ऐसे होते हैं चतुर हैं। शकुनी को लोग कहते ना सबसे चतुर था। इतने बड़े चतुर ने अपने लड़के का नाम रखा उलूक, उल्लू। इसका मतलब चतुर के ही उल्लू होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। उलूक को भेजा, जो ज्यादा चतुर होते हैं उन्हीं के घर में भगवान उलूक भेजते हैं। उल्लू पैदा हुआ। इस उलूक को कहा कि जाओ हमारे दूत बनकर तुम जाओ। उलूक आया और उलूक ने कहा कि देखो दूत अवध्य होते हैं, पहले मुझे अभय दान दो। बोले ठीक है, ये धर्मराज युधिष्ठिर का दरबार है, यहाँ ये दोहाई देने की जरूरत नहीं है। उलूक ने बहुत खरी खोटी सुनाई। भीमसेन को निमुछिया कह दिया। भीमसेन की मूछ बहुत बड़ी बड़ी थी, तो इनको कोई बिना मूछ का कह दे तो ये बहुत गुस्सा हो जाते थे। और भोजन तो अच्छा था ही, खुराक अच्छी थी भीमसेन की। कोई कह दे कि ये ज्यादा खाता, उसको भी वो कहते थे जो ज्यादा खाने वाला कह देगा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी कह दिया कि ये तो बिना मूछ का मर्द है और बहुत भोजन करने वाला, पेटुए लड़ेगा ही क्या। भीमसेन ने दांत कटकटाए और कहा ए उलूक, अभी तुझे मार डालूं, ऐसा बोलने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, दूत अवध्य होता है, इसको मारो मत। बोले मैं सब प्रतिज्ञाएं सत्य करके दिखाऊंगा। और इधर श्री बलराम जी महाराज आए हैं। बलराम जी का स्वागत पांडवों ने किया है। और उस समय श्री बलराम जी महाराज ने भगवान पर थोड़ा दोषारोपण भी किया है। महाभारत में बलराम जी की भूमिका कुछ अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है। बलराम जी ने कहा मैंने बार बार कृष्ण को समझाया कि जैसे तुम्हारे पांडव हैं वैसे ही तुम्हारे लिए कौरव हैं, तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये हमारी बात मानते ही नहीं हैं। क्या करें, हमारे छोटे भाई होने पर भी हमारी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बोले इसलिए नहीं मानते हैं कि इनकी अर्जुन के प्रति ममता ज्यादा है, ये अर्जुन से हटके नहीं जा सकते। तो ठीक है, इनकी अर्जुन के प्रति ममता है और हमारी इनके प्रति ममता है। बलराम जी करें, हमारी ममता कृष्ण के प्रति है, इनकी अर्जुन के प्रति है, हमारी कृष्ण के प्रति ममता है। हमारी कृष्ण के प्रति ममता है। मैं भी युद्ध कर सकता हूं, दुर्योधन भी मेरा भक्त है, लेकिन मैं दुर्योधन के पक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में जाने से श्री कृष्ण के सामने मुझे आना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात श्री दाऊ दादा ने कही। दाऊ जी कहते हैं न चाहमुत्सहे कृष्णम ऋते लोक मुदीक्षितुम ततोऽहमनुवर्तामि केशवस्य चिकीर्षितम। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस जगत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता। मेरे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण है। ये दाऊ जी का कृष्ण प्रेम है। ये है दाऊ दादा। बोले संसार को मैं देखता ही कृष्ण के कारण हूं। श्री कृष्ण धरती पर न आवे तो मुझे यहां आने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण के बिना मैं संसार को देखना भी नहीं चाहता। इसलिए श्री कृष्ण आना चाहते हैं धरती पर तो मैं भी आ जाता हूं। और ये जो करना चाहते हैं भले ही हमारे अनुकूल न हो, तो भी जो ये करते हैं हम उसी के समर्थक बने रहते हैं। इस नाते से श्री कृष्ण चाहते हैं युद्ध और श्री कृष्ण चाहते हैं विनाश, इसलिए हम श्री कृष्ण के विरोध में नहीं जा सकते। पर हमारी इच्छा यह है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने वंश को अपनी आंखों के आगे मरते हुए भी नहीं देखना चाहते। कथनचित मुझे पुकारा गया और मैं कहीं भावुक हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, फिर विजय संदेह में पड़ जाएगी पांडवों की। इसलिए मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर, भीमसेन ये सब चाह रहे थे कि थोड़ा दाऊ जी को हाथ पैर जोड़ के मना लें,
कोई बात नहीं दादा, आप मत जाओ, बड़े हो रहो, कुछ नहीं करना, युक्ति तो बताते रहना। भगवान ने आंख के इशारे से कहा बिल्कुल मत मनाओ, हाँ ये जा रहे हैं, जल्दी जाने दो उनको। भगवान का इशारा देखकर किसी ने दाऊ जी को यह एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं आप क्यों नाराज होके जा रहे, आप मत जाइए, आप रहे आइए, तीर्थ यात्रा पीछे कर लेना। बोले हाँ जा रहे हो तो ठीक। भगवान बोले हाँ दादा आपको विलंब हो जाएगा, आप पधारें। भगवान ने दाऊ जी को जल्दी विदा कर दिया। भगवान का साला आया, भगवान का साला आया। कितने साले हैं इनके? अब एक दो हैं तो गिनाए जाएं, साले ही साले हैं। 16,108 रानी पटरानी है तो सालों की इतनी संख्या तो पक्की है। जमराज भी इन्हीं के साले हैं। पर यहां जिस साले की बात चल रही है वो साला है रुक्मी, रुक्मिणी जी का भाई। रुक्मी भी आया है, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के तैयार होकर के आया है, और आकर के इसने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया है और युधिष्ठिर को भी प्रणाम किया है। और इसने कहा कि मैं अपने बाहुबल के सहारे आप लोगों को विजय दिला सकता हूं, मेरी भुजाओं में बहुत शक्ति है। इसके वक्तव्य में अहंकार ज्यादा था, क्योंकि राक्षस था ना, आखिर तो आसुरी प्रकृति का था। इसने महाराज सबको ही नकार दिया। अरे इस युद्ध में भीमसेन अर्जुन ये सब क्या करेंगे, मैं हूं ना, अकेले ही लड़ लूंगा सब। भगवान हंसने लगे, मरे मूर्खाधीराज, इतने बड़े बड़े महावीर खड़े हैं प्रतिपक्ष में लड़ने के लिए, हैं? मृत्यु को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे पितामह भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य खड़े हैं, और ये कैसा भला आदमी जो कहता है। युधिष्ठिर ने, भगवान ने इशारा किया और युधिष्ठिर ने कहा आप पधारे, आपका स्वागत है, जलपान करो, भोजन करो, अभी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, देखा जाएगा पीछे, अभी आवश्यकता नहीं। बोला महाराज मैं संदेह में कब तक रहूंगा, आप मेरी सहायता स्वीकार नहीं करते तो मैं दुर्योधन के पास चला जाऊंगा। बोले जाओ। इसलिए तो भगवान ने अपने साले को रोका नहीं, क्योंकि भीतर से पक्का होके आता, किसी भी स्थिति में पांडवों के पक्ष में रहना है, भगवान स्वागत करते। जो दो तरफ जाने वाला व्यक्ति हो ना, उसको कभी अपने समूह में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये राजनीति है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की। जो दो तरफ जाने वाला आदमी हो उसको कभी अपने गोष्ठी में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। हाँ आओ भोजन कराओ, जाओ पधारो, एक तरफा जो हो उसी को स्वीकार करना चाहिए। बस रुक्मी गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा कहां से आ रहे हैं आप? बोले हम पांडवों ने हमको नहीं लिया इसलिए आपके पास आ रहे हैं। वो तो इसी बात से चिढ़ गया कि पांडवों के पास गए क्यों, इसका मतलब है कि तुम हमारे पक्ष से भी ठीक से नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे बहनोई श्री कृष्ण तो पांडवों के तरफ हैं, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम चले जाओ। रुक्मी चला गया, न इधर आया काम न उधर आया काम। एक दृष्टांत हमने सुना था वृंदावन में ही बहुत पहले, अन्यथा मत लेना उस दृष्टांत को, किसी की निंदा या किसी का तिरस्कार प्रयोजन नहीं है। एक राम जी के भगत थे, एक राम जी के भगत थे और एक खुदा के भगत थे। दोनों में शर्त बंधी, वो कहता था राम जी परमात्मा है, वो कहता था खुदा परमात्मा है। बोले यदि राम जी परमात्मा हुए तो कूद जाओ इस पहाड़ के इस 3 मंजिल ऊपर से कूद जाओ, बच जाओगे, और नहीं हुए तो मर जाओगे। राम जी का पक्का भगत था,
वो चढ़ा, राम जी के नाम पर जय श्री राम कह के कूद गया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। हमारी कथा सुन के आप लोग में से कोई मत कूद जाना, हाँ, क्योंकि इतनी निष्ठा सबके भीतर हो जाए इसमें कठिनाई है। खुदा वाला भी पक्का मुसलमान था, ऐसा वैसा नहीं था। वो पक्का हिंदू था, वो पक्का मुसलमान था। वो भी खुदा पर विश्वास करके कूद गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। एक तीसरे भी थे, वो बीच वाले थे। वो कहते थे भाई देखो, हम तो राम रहीम को एक मानने वाले हैं, बीच वाले हैं, हम बीच वाले हैं, सबको एक करके चलते हैं। राम जी भी हैं और खुदा भी हैं, हम दोनों को मानते हैं। बोले बहुत अच्छी बात, दोनों को मानते हैं तो आप भी कूद के दिखाइए। अब वो चढ़ तो गया, पर सोचने लगा कि राम जी का नाम लेके कूदें कि खुदा का नाम लेके कूदें। राम जी का नाम लेने वाला भी बच गया, खुदा का नाम लेने वाला भी बच गया। तो वो चतुर ज्यादा था, उसने कहा जय राम खुदैया और कह के कूदा, मर गया। न राम जी का ही नाम लिया न खुदा का नाम लिया, रम खुदैया करके कूदा, वो मर गया महाराज। इसलिए एक तरफा होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत ढुलमुल नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बनकर के जीना चाहिए। उसे कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जिधर से धार आई उधर ही बह गए, थोड़ी फूंक मारी उड़ गए। ऐसा अस्तित्व से अपने नहीं बनाना चाहिए। कहने में तो थोड़ा अनुचित जैसा लगेगा क्योंकि लाइव कथा है। महाराज ये तिनके कूड़ा करकट व्यक्ति मूत्र त्याग करने बैठता है, उसमें भी बह जाता। नदी और पोखरा की धार तो बहुत, नदी और झरने की धार तो बहुत आगे की बात है, मूत्र की धार सह नहीं। इसलिए कूड़े करकट के जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए। हम जहां भी हैं एक तरफा रहें, एक जैसे रहें, तो सब जगह हमारी प्रतिष्ठा होगी। और हम ढुलमुल रहेंगे तो ढुलमुल आदमी बीच में मारा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो रम खुदैया वाली हालत बेचारे रुक्मी की हो गई, लौट के उसको जाना पड़ा। दाऊ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, और धृतराष्ट्र की स्थिति बड़ी विचित्र है। महाराज हम तो ये कहते हैं कि सबसे अधिक मानसिक विपत्ति किसी को भोगनी पड़ी इस प्रकरण में, तो वो थे धृतराष्ट्र। दिखता तो है ही नहीं, पर यही सुनते हैं कौन जीता कौन मरा। हाय रे हाय, हमारा बेटा मर गया, हमारा पोता मर गया, हमारा अमुक मर गया। यही बेचारा देखने के लिए जिंदा है, इसको बड़ा कष्ट है। और महाराज उस समय श्री व्यास जी महाराज कृपा पूर्वक हस्तिनापुर पधारे, और हस्तिनापुर में व्यास जी का विधिवत आदर सत्कार धृतराष्ट्र ने किया। व्यास जी ने कहा, वत्स धृतराष्ट्र, हम एक विशेष प्रयोजन को लेकर के आए हैं। वो ये आए हैं कि अब किसी भी अवस्था में युद्ध टल नहीं सकता, युद्ध निश्चित होगा, भयंकर रक्तपात होगा। और इस रक्तपात में यह सारी धरती क्षत्रियों के रक्त से रंजित हो उठेगी। बड़े भयंकर ग्रह नक्षत्र आ गए हैं, बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के जो दैवी उत्पात हैं,
वे सबके सब दैवी उत्पात महाविनाश की सूचना दे रहे हैं। इसलिए सबको सावधान हो जाना चाहिए, दान पुण्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यह महाविनाश किसी भी प्रकार से रुक नहीं सकता है। तुम चाहो इस युद्ध का दर्शन करना, तो मैं इसीलिए आया हूं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूं और यहीं बैठे बैठे सारे युद्ध का दृश्य तुम देखते रहोगे। किस वीर के मन में क्या बात आई है यह भी तुमसे छिपी हुई नहीं रह जाएगी। और यदि तुम देखना नहीं चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो यदि तुम चाहो तो मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूं। धृतराष्ट्र ने यहां बड़ी बुद्धिमानी की। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज किसी पूर्व पाप के कारण अंधा हुआ, संसार तो मैंने देखा नहीं, संसार देखा नहीं, और अपने खानदान को मरने के लिए, मरता हुआ देखने के लिए दृष्टि प्राप्त करूं, इसमें मुझे कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। पर मैं युद्ध का शौकीन अवश्य हूं, युद्ध की चर्चाएं सुनने में हमको स्वाद बहुत आता है, तो मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि युद्ध कैसे हुआ, किसने कैसा पराक्रम दिखाया। भगवान व्यास ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और धृतराष्ट्र ने पूछा है, महाराज जो अमंगल आपने देखे हैं उनका आप वर्णन करें। कई श्लोकों में अमंगलों का वर्णन किया है, ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है, इस सब का भी बड़ा विचित्र वर्णन किया है व्यास जी ने। और कहा कि देखो